दूल्हा हैदराबाद से चलकर आ रहा है और हम अपने दूल्हे का बहुत ही गर्मजोशी से इस्तकबाल करेंगे। आली जनाब इज्जत माफ काबिल सद एहतराम संसद रत्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुल हिंद सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी तशरीफ ला रहे हैं। तो बताओ नौजवानों, तुम्हारे दिलों में कैसी खुशी है? गंगा की जो बात करते हैं, गंगा के किनारे मनुवादियों का वो धंधा चल रहा है। मायावती हैं, हाँ। आप उनको छोड़ के वैसी के स्वागत में यहाँ खड़े हैं। लोग विचार के साथ चलते हैं, आदमी के साथ नहीं। विचार किसका बढ़िया है, कौन इस देश में क्या करना चाहता है, जब उसका विचार सही रहेगा तभी आगे काम करेगा। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और भाजपा की लड़ाई है। मूल निवासी कौन है ये आपको बता रहे? योगी उत्तराखंड के हैं, योगी उत्तराखंड के हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर गए हैं ना। तो खेल खराब तो 75 सालों से हो रहा था, खेल बनना इंशाल्लाह शुरू होगा। अब होगा खेला। ये सरकार जो बीजेपी आई है ये हमें भिखारी बना रही है, रोजगार खत्म है। इनकी एक ही लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम। इंसाफ परस्ती, इंसाफ की बात, बाकी छोड़ो सबका साथ। मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई जनमत पासी थामोवाद, चलो चले ओवैसी के साथ। याद रखो बस दो ही बात, भारत और भारत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तक 75 सालों में किसी गृह मंत्री ने किसी गली में जाकर के कैंपेनिंग की भाई? नहीं करी। किसी प्रधानमंत्री ने की? रक्षा मंत्री ने की? अरे भाई भय बिन प्रीत न होत गुसाई। अब भय पैदा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटॉप, मैं हूं प्रफुल्ल। कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति गंगा जमुनी की तहजीब में विश्वास करती है और आज हम आपको उससे रूबरू कराते हैं। एक तरफ जय भीम की टोपी है और एक तरफ जय मीम की टोपी है, यानी जय भीम और जय मीम दोनों एक साथ हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन हुआ है, जनशक्ति एक जन अधिकार पार्टी है और एक मुक्ति पार्टी है, यानी बहुजन मुक्ति पार्टी है, और दोनों का गठबंधन है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और मैं जहां पे मौजूद हूं साहिबाबाद विधानसभा है और यहां पे डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कल से असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। और कल यहां पे क्या असर होगा, उसके लिए क्या तैयारी है, क्योंकि देश के एक बड़े जाने माने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं। तो उन तमाम तरह की चीज़ों से और राजनीतिक पृष्ठभूमि पे हम बात करेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं। बड़ी खुशी है आज आप लोगों के चेहरे पे देख रहा हूं क्योंकि कल असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी है, क्या बदलाव आएंगे? 3 दिन हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पैदल कैंपिंग के लिए और नौजवानों के पास जैसे पैगाम पहुंचा है कि साहिबाबाद की सरजमी पर आली जनाब इज्जत माफ काबिल सद एहतराम संसद रत्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुल हिंद सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी तशरीफ ला रहे हैं। तो बताओ नौजवानों, तुम्हारे दिलों में कैसी खुशी है? बोलो कैसा इस्तकबाल करोगे ओवैसी का? ये नौजवान बेताब है, मेरा दूल्हा आ रहा है, मेरा दूल्हा हैदराबाद से चलकर आ रहा है और हम अपने दूल्हे का बहुत ही गर्मजोशी से इस्तकबाल करेंगे। एक तरफ जब अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करते हैं तो कैराना को चुनते हैं और कहते हैं पलायन कराने वालों का आप पलायन करवा देंगे। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ चुनते हैं, तो क्या अमित शाह के सामने असदुद्दीन ओवैसी टिक पाएंगे? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी स्पेशल नहीं बल्कि ये दिल्ली से सबसे पहली विधानसभा साहिबाबाद है और उन्होंने अपने कैंपिंग की शुरुआत यहाँ से की है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी तादाद साहिबा विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मजबूत विधानसभा है और पंडित जी दलितों की, आदिवासियों की, अनुसूचित जनजाति के लोगों की कसम खा के अब उन्होंने तय कर लिया है कि मरूंगा तब तक मैं अब मजलूमों की लड़ाई लड़ूंगा। आपके पास आऊंगा, फिर इधर थोड़ा सा जय भीम की तरफ चलता हूं। जय भीम के नारा बड़ा प्रचलित हुआ, चंद्रशेखर आजाद भी हैं, मायावती भी हैं, लेकिन आप लोग ओवैसी के स्वागत में यहाँ पे साहिबाबाद विधानसभा में हैं। हाँ, मैं जय भीम का नारा हम लोग लगाते हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ये गंगा यमुना की तहजीब जो आप कह रहे हैं, क्या विशेषता है यमुना की? क्या विशेषता है? यमुना में तो गंदा पानी बह रहा है, तो क्या गंदे पानी का उदाहरण देंगे? गंगा का पानी कैसा है? समन्वय की बात जो है, समन्वय की जो बातें करी, समन्वय नहीं है, कोई समन्वय नहीं है। क्यों? अगर एक तरफ जय भीम है और एक तरफ जय मीम है तो समन्वय है ना, दो विचारधाराओं की मिलन है। गंगा की जो बात करते हैं, गंगा के किनारे मनुवादियों का वो धंधा चल रहा है।
जो धंधा चल रहा, जो वहाँ पर इंडस्ट्रीज बस रही है, वो ब्राह्मणवादियों की वहाँ पर खेती हो रही है, इसलिए हम उसको नहीं मिलाना चाहते हैं। पहले वो व्यवस्था से बिल्कुल अलग होना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, आप और पूछना क्या चाहते हो वो पूछिए। इस चीज को, दो चीजें आप एक बात और, मायावती को छोड़ चंद्रशेखर आजाद और देखो, आप पत्रकार हो, एक बात और कहना चाहते हैं। आपने वहाँ पर जो मीटिंग करी थी हाजी साहब के यहाँ, आपने कहा कि क्या डीलर चुनाव लड़ेंगे? डीलर नहीं, नागरिकता की बात करो। आप जो पूछेंगे वही बात आगे जाएगी, इसलिए नागरिक चुनाव लड़ता है, न कि डीलर। पहली बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये साहित्य बनता है जो आप बोलते हैं। अब आगे पूछिए, आप वैसी चीजें न पूछे जो साहित्य बने। ओम प्रकाश राजभर हैं, मायावती हैं, हाँ, आप उनको छोड़ के वैसी के स्वागत में यहाँ खड़े हैं, क्या वजह है? हाँ, ये बातें आपने जो पूछी है कि ओम प्रकाश राजभर और मायावती, लोग विचार के साथ चलते हैं, आदमी के साथ नहीं। विचार किसका बढ़िया है, कौन इस देश में क्या करना चाहता है, जब उसका विचार सही रहेगा तभी आगे काम करेगा। जो उन्होंने स्कीम दी है कि हम संविधान को लागू करेंगे, गरीब के लिए नौकरी देंगे, गरीब की भलाई करेंगे, तो हम उसके साथ सभी लोग खड़े हैं। हम आदमी के साथ नहीं खड़ा होंगे, हम विचार के साथ खड़ा होंगे। आज आप आइए बातचीत करते हैं। हाँ। विचार के साथ खड़े होंगे ना जी, लेकिन यहाँ पे दो विचारधाराएं हैं। एक तरफ तो मुस्लिम विचारधारा की बात चल रही है, हाँ, और दूजे क्या बोलते हैं उसको, जय भीम यानी अम्बेडकरवादी विचारधारा। हाँ। मुस्लिम और जय भीम की विचारधारा अलग नहीं है, दोनों एक है। दोनों कार्य व्यवस्था पर जो है, दोनों अंधविश्वास पर नहीं भरोसा करते हैं। दोनों जो है, दोनों कर्म पर विश्वास करने वाले हैं। हाँ, दोनों कर्मयोगी हैं, संविधान के समर्थक हैं, इसलिए दोनों को मिली हुई है। दोनों कर्मयोगी हैं, दोनों काम करते हैं जी। खैर और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आप बताइए, जैसे लड़ाई किससे है? समाजवादी पार्टी, बीजेपी, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और भाजपा की लड़ाई है। किसकी? राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और भाजपा की लड़ाई है। भाजपा की लड़ाई है, बाकी और किसी की लड़ाई नहीं है। तो कल साहिबाबाद में जब असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारी है, कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? ओवैसी साहब का स्वागत ऐसा जबरदस्त स्वागत होएगा कि गाजियाबाद शाहीबाद की आवाज़ हैदराबाद पहुंचेगी। हैदराबाद पहुंचेगी, हाँ। और हैदराबाद की आवाज़ कहा जा रहा है कि हैदराबाद से जो चल के आए हैं वो तो यहाँ के नेता है नहीं, आप उनके स्वागत में लगे हैं। नेता यहाँ का कौन है? नेता सब यहीं के हैं, मूल निवासी हैं। मूल निवासी कौन है? ये आपको बता रहे, योगी उत्तराखंड के हैं। योगी उत्तराखंड के हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर के हैं ना। ये अपने अमित शाह जी गुजरात से हैं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? जो लोग मूल निवासी हैं यहाँ के, उन लोगों की बात सुनी जाएगी। हाँ, इधर है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में ओवैसी के आने से कहा जा रहा है खेल खराब हो रहा है समाजवादी पार्टी का, बाकी अन्य पार्टियों का। भाई खेल तो बनना शुरू अब हुआ है, खेल तो 75 साल से खराब हो रहा था। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए भाई, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। देखिए 75 सालों से अनुसूचित जाति के लोगों का, अनुसूचित जनजाति के लोगों का और मुसलमानों का खेल खराब हो रहा था। अब खेल तो बनना शुरू हुआ है। कैसे बताइए कुछ? इसलिए अच्छा एक चीज बताइए कि जो 20% और 20% 40% के लोग, 40% आबादी वाले लोग दरी पर बैठे हैं और 3% वाले लोग सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं और उनका हक और हुकूक नहीं मिल रहा है, उनको रोजी रोटी नहीं मिल रही है ना। तो खेल खराब तो 75 सालों से हो रहा था, खेल बनना इंशाल्लाह शुरू होगा। अब होगा खेला होगा। हाँ, अब होगा खेला। बंगाल में खेला फ्लॉप हो गया था कहीं, और ये नहीं ये खेला होगा रेलम पेला। अच्छा। हाँ, ये अब होगा भाई खेला। आप लोग कैसे बीजेपी को हरा पाएंगे? कहाँ है आप? 20% है। 20% मुस्लिम हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, अनुसूचित लोग हैं, ये टोटल पहुंच जाते हैं 50 से ऊपर। ये 85% हैं, है ना। और योगी जी ने सही, उनके जबान से गलती से निकल गया, उन्हें पता नहीं था ये बात, है ना। 80-20 का जो नारा उन्होंने दे दिया है, ये गलती से निकल गया कि इस देश का मूल निवासी, है ना, कुम्हार बढ़ई, धानुक धोबी, तेली तमोली, काची पासी, मल्ला मदारी, मछुआरे, बिंद निषाद, चौरसिया, है ना, अब सब इकट्ठा हो चुका है 85।
हाँ अब 85 आप लोग हो गए हैं? वो तो बोले हम 80 हैं, आप 20 हैं। अरे हम हैं 85 भाई, वो कैसे हो जाएंगे? भैया ये जो है ये हाँ। संगठन जो है रोजी रोटी पे बना हुआ है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा का प्रतिबंध होगा, हैं जी, और एक समान शिक्षा होगी, सबको रोजी रोटी का इंतजाम किया जाएगा। ये सरकार जो बीजेपी आई है ये हमें भिखारी बना रही है, राशन दे रही है। भिखारी बना रही है, वो तो अमीर बना रही है, गरीबों को राशन दे रही है फ्री का। आप बताइए पत्रकार जी कैसे कैसे बना रही है, कैसे बना रही है बताओ। कैसे 5 किलो राशन मिल रहा है फ्री का, वैक्सीन लगा फ्री का आपको, तमाम तरह की। चलो 5 किलो अनाज मैं आपको दे रहा हूँ और तुम मेरे ख्याल काम करना। चलो मेरा काम है, आपको मैं 5 किलो अनाज दूंगा और मेरे पास तुम काम करना। देश हित में काम हो रहा है ना। देश हित में क्या काम है भाई? सुनो सुनो भाई, रोजगार खत्म है, इनकी एक ही लड़ाई है हिंदू मुस्लिम है जी। ये शिक्षा के नाम पे वोट नहीं मिलती, रोजगार के लिए नहीं देना चाहते, ये तो हमको गरीब और मजलूम बनाना चाहते हैं। और जब से ये गठबंधन हुआ है, इस पार्टी का नारा ये है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। सरकारी नौकरियों में भी हिस्सेदारी मिलेगी है जी, और कचहरियों में भी हिस्सेदारी मिलेगी हैं, और पढ़ाई में भी हिस्सेदारी मिलेगी। ये क्या, ये तो हिंदू और मुस्लिम, इनका एक ही नारा हिंदू और मुस्लिम। भैया हिंदू भी यहीं रहेंगे और मुसलमान भी यहीं रहेंगे, रहना तो सबको ही यहाँ है, ये भाई है हमारे। बैरिस्टर साहब का जो नारा दिया था बैरिस्टर साहब ने, एक पिता माँ की संतान, हम सब के सब हैं इंसान, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे तावेदारी। तावेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद, गुलामी मुर्दाबाद, इंसाफ परस्ती जिंदाबाद। इंसाफ परस्ती इंसाफ की बात, बाकी छोड़ो सबका साथ, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई, जनमत पासी थामोवाद, चलो चले ओवैसी के साथ। याद रखो बस 2 ही बात, भारत और भारत की जनता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोल 85, बोल 85, बोल 85। अब भैया 85 और 15 की लड़ाई अब सही कहा योगी जी ने, अब शुरू हो गई है। 85 भारत देश हमारा है, 85 का नारा है, भारत देश हमारा है। अच्छा एक चीज और, आरएसएस जो है उनका संगठन, वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, मुसलमानों को बताया जा रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, आज तक 75 सालों में किसी गृह मंत्री ने किसी गली में जाकर के कैंपेनिंग की भाई? नहीं करी। किसी प्रधानमंत्री ने की? रक्षा मंत्री ने की? अरे भाई भय बिन प्रीत न होत गुसाई, अब भय पैदा हो गया है उनको। हाँ, तो जीत रहे 3/4 सीट से। अरे कौन जीत रहा है? ये 85% जनता साजिश हो चुकी है। हाँ क्या बोल रहे हैं? 10 तारीख का इंतजार करो, पता लग जाएगी कौन जीता कौन हार रहा है। 10 तारीख को? 10 तारीख को आप लोगों की जमानत जब्त है? हम लोगों की। हाँ? आप एक काम करें, स्टैम्प पेपर कह सकते हो, स्टैम्प पेपर लेकर आइए आप, हम बताएंगे जमानत किसी जमानत होनी है। अच्छा। अगर ना हो जाए जमानत जाने क्या करे थे आप? बीजेपी की जमानत जब्त है? हाँ। क्या वो तो 3/4 योगी आदित्यनाथ बोले कि इस बार और बहुमत। बिल्कुल बहुमत आएगा। गाँवों में क्या दशा हो रही है विधायकों की, बीजेपी विधायकों की क्या दशा हो रही है, मारपीट हो रही है, बढ़िया स्वागत हो रहा है। इससे क्या साबित होता है? हम लोग कहाँ हैं? हमारा कहीं यहाँ स्वागत नहीं हुआ, महिला चप्पल लेकर नहीं भागी हमारे पीछे, हमारा प्रत्याशी घूम रहा है, हम घूम रहे हैं, हम पे कोई चप्पल लेकर नहीं भागा, किसी ने पत्थर नहीं करा, हमने कहीं तमंचा नहीं दिखाया गाड़ी में से। ये सब असदुद्दीन ओवैसी पे एक और आरोप लग रहा है आजकल की, अब जो अपना टिकट बंटवारा कर रहे हैं, हिंदुओं को दे रहे हैं ज्यादा टिकट, ताकि वोट बैंक की जो राजनीति चल रही है। पहली बात तो ये है कि हमारा कहना ये है कि हम हिंदू हैं ही नहीं। कौन कहता है हिंदू? वही तो मैं नहीं, हम हिंदू नहीं है, नहीं आप, हम तो मूल निवासी हैं, मूल निवासी हैं, लेकिन हिंदू नहीं है। लड़ाई और आजकल वही हिंदुत्व और हिंदुओं की है। ये तो इनका आरएसएस का फंडा है, ये तो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, जबकि हम 85 हैं, हम मूल निवासी हैं, मुसलमान भी मूल निवासी हैं, हम भी मूल निवासी हैं। अब मूल निवासी है। अरे भाई गौर, बिल्कुल यही सच्चाई निकल के आ रही है। मुगल कौन है? मुगल कौन है? मुगल बाहरी विदेशी कौन है? डीएनए टेस्ट करा विदेशी आप बताएंगे कौन है? अरे भाई यहाँ का डीएनए टेस्ट कराओ, मूल निवासी हैं। हाँ अच्छा चलिए, मुद्दा क्या होगा रोज आप लोगों के चुनावी? हाँ भाई, बहुत देर के बाद आपने ये सवाल किया है। हमारा जो मेन मुद्दा होगा वो होगा अपने मजलूमों के लिए, कमजोरों के लिए सबसे पहले शिक्षा और चिकित्सा।
सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा जो नेल्सन मंडेला ने कहा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। क्योंकि शिक्षा सबसे महाशक्तिशाली हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। तो बैरिस्टर ओवैसी ने करेंगे नहीं बल्कि करके दिखा दिए। बैरिस्टर ओवैसी के 12 कॉलेज 9 स्कूल हैं, देख लीजिए। शिक्षा इन्होंने शिक्षा कहा, आप बताइए और उत्तर प्रदेश की क्या समस्याएं, क्या मुद्दा होना चाहिए? आम आदमी की 3 समस्याएं होती हैं, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। यही इनका ही आपने व्यापारीकरण कर रखा है। हम जब आएंगे तो हम जो है शिक्षा सबको एक समान मिलेगी, चिकित्सा सबको एक समान मिलेगी, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको सुरक्षा मिलेगी। खैर, अब आने वाला कल बताएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता है और उत्तर प्रदेश में ये भी कहा जाता है कि कुछ भी हो सकता है। हाईवे पे जब गाड़ी पलट सकती है तो ये तो मतदान है, एक रात जनता भी पलट सकती है और किसी के भी झोली में उत्तर प्रदेश की सत्ता थमा सकती है और शहंशाह बना सकती है। तो 10 मार्च को पता चलेगा कि क्या होता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन साहिबाबाद में कल असदुद्दीन ओवैसी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए मनमोहन जागामा का विधानसभा क्षेत्र चुना है और शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अभी वर्चुअल रैली चल रही थी और जनसभा करने की भी अनुमति मिल गई है। तो खैर देखते हैं कि कल साहिबाबाद विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद क्या परिवर्तन आते हैं, मनमोहन जागामा के खाते में कितना उनका आशीर्वाद पड़ता है, वो कल के बाद से डिसाइड होगा। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। जो भी उत्तर प्रदेश की खबरें हैं हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और लगातार पहुंचाते रहेंगे 7वें चरण तक का। और उत्तर प्रदेश के ये साहिबाबाद विधानसभा है और द कंटाप के लिए मैं प्रभु।